कैप्सुलेशन, उसको हम पढ़ेंगे और उसके साथ देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ ये किस तरह रिलेट करता है। तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है डाटा को हाइड करना। क्लियर। एक्सेस स्पेसिफायर्स हम 3 कमांड्स को कहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अभी तक जो क्लास के अंदर हम पब्लिक यूज करते आए थे ना, उसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, ये सारे आज हम देखेंगे। सही। अब इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, डाटा को हाइड करने के लिए ये जो कमांड्स आपके सामने लिखी हुई हैं, हम इनको यूज करते हैं। क्लियर। अब जो सा है, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन यानी कि डाटा को हाइड करने की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। तो उसकी एग्जांपल ये है, सपोज करें कि एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, E1, E2, E3, E4 और E5। इस कंपनी का एक मैनेजर है, सही, जो इन सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। अब बात इस तरह की है कि हम सपोज करते हैं कि ये जो E2 एम्प्लॉय है ये मैनेजर का भाई है, सही। तो डेफिनेटली मैनेजर यही चाहेगा कि मेरे भाई की सैलरी एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज ज्यादा हो, तो वो इसकी सैलरी को ज्यादा कर देगा, सही। लेकिन जब ये वाले दूसरे एम्प्लॉयज E2 की सैलरी को देखेंगे, वो कहेंगे इसकी तो पोस्ट वही है जो हमारी पोस्ट है, ये काम भी वही करता है जो हम करते हैं, तो फिर इसकी सैलरी ज्यादा क्यों है हमसे। ये सारे मैनेजर के पास जाएंगे और मैनेजर को कहेंगे हम काम नहीं करेंगे इस कंपनी में, कि उसकी सैलरी हमसे ज्यादा क्यों है, हमारी सैलरी कम है, सबकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए। तो मैनेजर फिर आपके पास आएगा, क्योंकि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा, आपको कहेगा यार ये तुमने क्या सॉफ्टवेयर बना के दी है, इसके अंदर इसने तो प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दी है मेरे लिए, मुझे सबकी सैलरी को इक्वल करना पड़ेगा। तो तब आपको ये इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या करना पड़ेगा, इन एम्प्लॉयज की सैलरी को हाइड कर देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप ये करोगे जो है ना E5 सिर्फ अपनी सैलरी देख सके और किसी की सैलरी ना देख सके। इस तरह क्या होगा, E3, E4, E2 की सैलरी को नहीं देख सकेंगे, कोई किसी दूसरे की सैलरी को नहीं देख सकेगा, तो इस तरह उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कंपनी के अंदर। इसलिए आप सैलरी को हाइड कर दोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। इसलिए इनकैप्सुलेशन जरूरी है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन में हम डाटा और फंक्शंस को बाइंड कर लेते हैं ताकि हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लास जो सी इनकैप्सुलेशन की बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा और फंक्शंस को बाइंड करके एक ग्रुप बना लेते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरफ। सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। इसका मतलब ये होता है कि जब कोड में हम ये लिखते हैं तो इसके नीचे जो भी डाटा मेंबर या तो फिर जो भी फंक्शन आ रहे होते हैं वो क्लास के अंदर भी यूज हो सकते हैं, वो क्लास के आउटसाइड भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की एक क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर एक डाटा मेंबर है सैलरी और एक फंक्शन है सेट का। ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं पब्लिक, ठीक है, और पब्लिक लिख लिया। इसका मतलब ये है कि ये डाटा मेंबर और ये फंक्शन क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है, क्लास के आउटसाइड भी यूज हो सकता है। क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर जो क्लास के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें फंक्शन था सेट, इसके अंदर ये वाला जो सैलरी डाटा मेंबर था ये मैंने यहाँ पे सेट किया है, सैलरी इज इक्वल टू 50,000। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर तो ये सैलरी डाटा मेंबर यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्लास के आउटसाइड यूज करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, E1 डॉट सेट किया है और सी आउट किया है स्क्रीन पे E1 डॉट सैलरी। ये सैलरी वेरिएबल एक दफा क्लास के अंदर यहाँ पे यूज हुआ है और एक दफा क्लास के आउटसाइड यहाँ पे यूज हुआ है। क्योंकि ये पब्लिक है इसलिए क्लास के आउटसाइड भी यूज हो सकता है, क्लास के इनसाइड भी। डिस्प्ले करके देखते हैं तो ये देखें प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है। इसी तरह ये फंक्शन सेट था, ये क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है और क्लास के आउटसाइड भी। इस वजह से क्लास के आउटसाइड हमने जब यूज किया कोई एरर नहीं आया। क्लियर। दूसरा जो सा है एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, इसके नीचे जो भी डाटा मेंबर्स आ रहे होते हैं या जो भी फंक्शंस आ रहे होते हैं वो क्लास के सिर्फ अंदर यूज हो सकते हैं, क्लास के आउटसाइड यूज नहीं हो सकते। क्लियर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं, हम सपोज इस फंक्शन को हमने पब्लिक बना लिया और ये डाटा मेंबर है, ठीक है, इसको हम प्राइवेट बना लेते हैं, सैलरी वाला।
अब ये सैलरी वाला जो डाटा मेंबर है ये क्लास के अंदर यूज होना चाहिए। क्लास के अंदर हमने कहाँ पे यूज किया है, ये देखें यहाँ पे क्लास खत्म हो रही थी, ये सेट का फंक्शन है, इसके अंदर ये हमने यूज कर लिया। क्लियर। अब क्लास के आउटसाइड हम इसको यूज करते हैं, ये देखें सी आउट, ये हमने e1 डॉट सैलरी किया, तो क्लास के आउटसाइड यूज नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए। ये देखें हमने एग्जीक्यूट किया तो एरर आ गया। वो कहता है भाई तुमने इसको प्राइवेट रखा हुआ है तो क्लास के आउटसाइड कैसे यूज कर रहे हो। तो अब आप देखिए आपका जो डाटा था यहाँ पे प्राइवेट लिखने से क्लास के आउटसाइड नहीं ना यूज हो रहा, तो ये डाटा आपका सिक्योर हो गया है। अब अगर आपने सैलरी डिस्प्ले करवानी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से मेन से काट के आपको क्लास के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो ये देखें ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रही थी, हम इसके अंदर आए इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हम अब इनसाइड लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ये इनसाइड है क्लास। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा अभी भी एरर आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम E1 नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ सैलरी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम अब सही चल गया। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास में उनको हम प्राइवेट बना लेते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पब्लिक बना लेते हैं, ठीक है। और डाटा जो सा होता है वो क्लास के इनसाइड ही यूज हो सकता है, क्लास के आउटसाइड नहीं। इस तरह डाटा सिक्योर हो जाता है और इस तरह हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। और एक और बात, अभी तक जो हम प्रोग्राम्स करते आए हैं यहाँ पे हम प्राइवेट लिखते नहीं थे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लिख भी दें तो एक ही बात है, और ना भी लिखें तो एक ही बात है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखें पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज करें ये फंक्शन था ना, ये इस तरह करके आ रहा था, इसके नीचे जो कुछ भी अब आ रहा है वो पब्लिक होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट, ठीक है। लेकिन अगर आप पब्लिक से ऊपर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपने सब कुछ ही प्राइवेट बनाया है, ये कुछ भी नहीं लिखा, ना पब्लिक ना प्राइवेट, तो ये सब कुछ प्राइवेट ही होगा, ठीक। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।